जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, फुटहाट टाउन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और NA-59 रावलपिंडी के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं जनाब उस्मान गजनफर साहब। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जनाब इस हल्के के हवाले से जो सियासी चहमगोइयां हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस पर इनकी कैसी तैयारी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, हमारी तैयारियां तो पूरे जोरों शोर से हैं। जैसा कि पहले ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन वो डिले हो गया, दोबारा से वो MNAs वाला जो नोटिफिकेशन है वो बहाल हो गया है। और उसके अलावा हमारा अभी 30 अप्रैल को जो अभी वो फैसला हुआ है रिसेंटली, जो सदर पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन होने हैं, उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। और हमारे हल्के में भी प्रॉपर उसकी कंपेन का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से हमने वार्ड लेवल पे मीटिंग्स के साथ हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और अभी लास्ट जुमे वाले दिन भी अभी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। गुलाम सरवर खान साहब और वासिक मुबासी साहब ने वहाँ पे मीटिंग्स की हैं। इसी तरह हमारे जो बाकी हल्के के अंदर जो PPs हैं, वहाँ पे भी बाकायदा कंपेन का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब लोगों में शऊर आ चुका है। पहले तो क्या शहर के लोग जो थे वो इमरान खान के साथ थे, अब हमारे देहात के लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा शऊर पा चुके हैं और वो सब इमरान खान के साथ है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 2 तारीख सीरियत से हम इंशाल्लाह जीतेंगे और इमरान खान साहब को हम दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, इसके अलावा ये है कि आप पूरे फुटहाट टाउन को देख रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि फुटहाट टाउन में अगर, क्योंकि माजी में देखें 2018 के इलेक्शन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन सूबाई और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें जीती थी, तो अब क्या सूरत हाल देखते हैं आप? जी, इस दफ़ा भी हमारा टिकटों का इंतज़ार है। बस कल इमरान खान साहब ने परसों जो है वो अनाउंस कर दिया है लाहौर की जो नशिस्तें हैं उसके लिए। और आपको पता है कि नौजवान रहनुमा है हमारे मादजर साहब, उनको भी वो पंजाब में लेके हैं। इसी तरह हमारे हल्के में भी और पुठवार में जो सीटें लगती हैं, पुठवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह वो जो भी कैंडिडेट होगा, इमरान खान साहब जिसको टिकट देंगे उसकी हम भरपूर कंपेन भी चलाएंगे और उनके साथ हम डोर टू डोर वर्क भी करेंगे। और इंशाल्लाह ये सीट जीत के इमरान खान साहब को तोहफे मिलेंगे, जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे। आप ये बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें चल रही हैं, गुज़िश्ता रोज भी जमान पार्क में पुलिस ने रेड किया था, तो अब आप क्या कहेंगे अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो टोला है, PDM का जो टोला है, ये इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह जो है मरियम नवाज के कहने के ऊपर ये जो सबको कार्रवाइयाँ करवा रहा है और इस्लामाबाद से इसने कल पुलिस भेजी है जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। इंशाल्लाह जो PTI की क़यादत है, PTI के कारकुनान है, PTI की जो लीडरशिप है, वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान एक बेगुनाह और पाकिस्तानी कौम के लिए आवाज़ उठाने वाला शख्स है। कल मैं इनकी मजम्मत करता हूँ, जो इन्होंने कल इमरान खान के डिजिटल मीडिया के ऊपर जो बयान चलाने के लिए मना किया, उसकी भी मजम्मत करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनका यही कहना है कि हम इमरान खान को किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। जी।